एक्सक्यूज मी। देखिए, उस गली में बहुत अंधेरा है। क्या आप मुझे उस गली के नुक्कड़ तक छोड़ सकते हैं प्लीज? थैंक यू। वैसे मुझे अंधेरे में बहुत डर लगता है। आपको नहीं लगता कि म्युनिसिपैलिटी को इन अंधेरी गलियों में बत्तियां ज्यादा लगानी चाहिए? अब देखिए ना, इस अंधेरे का फायदा उठाकर कोई भी किसी को भी लूट सकता है। तू चीज बड़ी है मस्त मस्त। मैं उन अफसरों में से नहीं हूं जो औरतों की इज्जत करते हैं। मैं उन अफसरों में से हूं जो औरतों की इज्जत बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि मैं बहुत ही कमीना और गिरा हुआ अफसर हूं। हाल ही में तुमने एक केस पढ़ा होगा। एक लड़की की लाश पाई गई थी बांद्रा की खाड़ी में। किसी ने उसका रेप कर दिया था। और नेक काम इसी नेक बंदे ने किया था, इन्हीं नेक हाथ से। साली बता नहीं रही थी कौन सी गैंग में है। रॉबर्ट से तेरा क्या कनेक्शन है? मैं सच कह रही हूँ, मैं किसी रॉबर्ट को नहीं जानती। तुम झूठ बोलती हो। मैं सच कह रही हूँ, मैं किसी रॉबर्ट को नहीं जानती। वो बॉक्स तुमने कहाँ पहुंचाया? कौन सा बॉक्स? वही जो न्यू ईयर पार्टी में रॉबर्ट ने तुम्हें दिया था। वो बॉक्स मुझे किसी ने दिया नहीं था। मैंने ये सोचकर चुराया था कि उसमें से मुझे कुछ माल मिल जाएगा, लेकिन उसमें तो पाउडर निकला। मैंने वो बॉक्स उठा के गटर में फेंक दिया। जितना मौका देना था अब मैं दे चुका हूं। मुझे लगता है अपने हरामी पने पे उतरना ही पड़ेगा मुझे। साहब, साहब, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं सिर्फ ऐसा ही कर सकता हूं। साहब, मैं छोटी मोटी चोर तो जरूर हूं, लेकिन मैंने आज तक किसी को अपने बदन पर हाथ लगाने नहीं दिया। लगता है आपको मेरी बात का यकीन तभी आएगा जब मैं अपनी जान दे दूंगी। ये क्या बेहूदगी है? काश ऐसा ही कोई हाथ इस अनाथ पर बहुत पहले उठ गया होता, तो शायद आज मैं इन सड़कों पर पॉकेटमारी नहीं कर रही होती। साहब, मैंने अब तक जो भी कहा है सच कहा है। अगर मैं रॉबर्ट जैसे किसी आदमी के साथ काम कर रही होती तो आज मैं आपको इन अंधेरी गलियों में नहीं, किसी शानदार होटल या बंगले में मिलती। देखो, तुम ये चोरी चकारी छोड़ दो और किसी अच्छे आदमी से शादी कर लो और अपना घर बसा लो। आप मेरे साथ शादी करेंगे? आप मेरे साथ अपना घर बसाएंगे? क्यों, झटका खा गए ना साहब? कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल।
सर। बारूद सिंह, आप एक काम करो जी। इस लड़की को छोड़ दो जी। और ये थोड़े पैसे दे दो। ये भी दे दो। लगता है इस लड़की ने साहब को भी चूना लगा दिया। बंटी, मना किया था ना तेरे को। देख, सारा कुर्ता खराब हो गया, सारा कुर्ता खराब हो गया। मना किया था ना तेरे को। सीमा, सूरज कभी आया? हा? मैं उस वक्त आया जब मेरे प्यारे प्यारे भैया अपने बेटे बंटी को अपना कुर्ता खराब करने के लिए डांट रहे थे और सीमा को आवाज दे रहे थे। भैया, ये सीमा कौन है? मैं नहीं जानता किसी सीमा को। छोटे भाई से छुपाया जा रहा है, हाँ? भैया, आप इंस्पेक्टर होंगे, लेकिन आपका छोटा भाई ना एक अदक ट्रक का मालिक है और उसने घाट घाट का पानी पिया है। आप नाटक मत करो, जल्दी मुझे बताओ। अबे कह दिया ना, मैं किसी सीमा को नहीं जानता। पहले एक बात बता। हाँ, वो तू कौन सा धंधा कर रहा है? हाँ, ट्रांसपोर्ट का कैसे चल रहा है? बताता हूँ, पहले लीजिए अपना मुंह मीठा कीजिए। भैया, मुझे एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है पोल्ट्री फार्म से अंडे सप्लाई करने का। तेरी तो मैं तो चाहता हूँ तू दिन रात मेहनत करे, ट्रांसपोर्ट के धंधे में तू अव्वल नंबर आए। एक काम करते हैं, जल्दी से मुंह हाथ धो ले, खाना खाते हैं और सुबह गांव भी तो जाना है। इतनी रात को कौन आया? मैं जाके देखता हूँ। देख जरा। आप मुंह हाथ धो लो। जी मैं वो क्या आप ही सीमा जी हैं? आप मुझे कैसे जानते हैं? अजी, मैं आपको ही नहीं, मैं आपके पति और आपके बच्चों को भी जानता हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि तू कोई पागल तो नहीं है? आप इनकी बातों पर विश्वास मत कीजिए, ये जरा पागल सा है, ऐਵੇਂ बकबक करता रहता है। आइए ना, अंदर आइए। नहीं, आइए। मुझे वापस जाना है। मैं तो सिर्फ आपके पैसे लौटाने आई थी। आपने मेरी सच्चाई पर विश्वास किया, मुझे मेरी गलतियों का एहसास दिलाया। मेरे लिए बस उतना ही काफी है। और हाँ, नकली शराब पीकर आप लड़कियों को काफी अच्छी तरह डरा लेते हैं। एक बात कहूं, मैं थोड़ी देर के लिए वाकई डर गई थी। भैया, आप तो कह रहे थे कि आप किसी सीमा को नहीं जानते, तो फिर ये? अबे चुप ना। ठीक है, मैं ही इन्हें बता देता हूँ कि थोड़ी देर पहले आप इनसे शादी करके बच्चे। सीमा जी, आप मेरी बात सुनिए। अबे क्या बकवास कर रहा तू? बकवास नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी लाइन जोड़ रहा हूँ। ऐसी लाइन जोड़ी जाती है? चल यहाँ से, चल भाग। ये सूरज है, एक ट्रक का मालिक है और उसके साथ साथ उसका ड्राइवर भी है। मैंने सोचकर ही उसे अपने गोल्डन फार्म पर सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। मुझे कितनी खुशी होती है जब मेरे तीनों बेटे मेरे साथ होते हाँ हैं। माँ, ये दोनों जब यहाँ आते हैं मैं अपने आप को 3 गुना महसूस करता हूँ, लेकिन ये दोनों नालायक एक रात के लिए रहने को आते हैं बस। भैया, क्यों ना हम सब इकट्ठे होकर शहर में रहें, गांव की सारी जमीनें बेचकर आराम की जिंदगी गुजारें। तुम जैसे बेवकूफ होते हैं वो लोग जो अपनी पुश्तैनी जमीन छोड़कर शहर की अनजान दुनिया की तरफ भागते हैं। मैं मर जाऊंगा लेकिन अपने बाप दादा की जमीन का सौदा नहीं करूंगा। वाह भैया वाह। आप तो कहते अपने छोटे भाई पर कभी गुस्से नहीं होते। मैंने जरा मजाक किया तो बरस पड़े मुझे। ऐसा मजाक दोबारा कभी मत करना। भीष्मा, सर, क्या है? सर, कहीं आपको भी तो नहीं हो गया? तुझे भी कभी हुआ था? हाँ सर, एक बार हुआ था। कोल्हापुर की लड़की थी सर, उसने मुझे मिलने के लिए अखाड़े में बुलाया। मैं मिलने गया सर। मेरे को क्या मालूम उसका बाप पहलवान मेरे को 3 बार उठा के पटका। चौथी बार बोला तेरे को इधर ही दफन कर देगा। बारूद सिंह रिपोर्टिंग सर। सर, मैं जाता हूँ सर। मेरी वो बात याद है ना सर? हाँ, जाइए। थैंक यू सर, थैंक यू। कितने बजे? 12 बजे हैं सर। 12 बजे? जी। ये पुलिस स्टेशन है या थिएटर? ये 12 बजे का शो देखने आओ तुम? बेवकूफ। रुको।
कैसी तबीयत है तुम्हारी? तबीयत ठीक है सर। गर्दन? गर्दन भी बिल्कुल ठीक है सर। बीवी बच्चे? बीवी बच्चे भी बिल्कुल ठीक है सर। पैसे वैसे है ना? पैसे वैसे हैं। आप पूछना क्या चाहते हैं सर? वो कब आएगी? वो कौन सर? वो सीमा। अच्छा वो हाँ। बहुत मनहूस लड़की है सर। सुबह अगर उसे देख लो तो सारा दिन खाना नसीब नहीं। शट अप। जी। मैं कल रात उसके घर पे गया था सर। वो आ जाने वाली है। कितने बजे? अब शाम को 4 बजे सर। 4 बजे। शाम को 4 बजे आने वाली है? सुबह नहीं बुला सकते तुम उसे? जाहिल कह के बेवकूफ। न जाने कैसे लोग भरे उस पुलिस स्टेशन में। अरे याद रखना, लड़कियां सुबह बुलाया करो, मुजरिमों को शाम को। जाहिल बेवकूफ।